हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना। दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक पहला नियम होता है, यानी नियम यह है, देखिए नियम है यस को 2 माना जाता है। यस जो है प्रथम श्रेणी में रखा गया है, और जबकि यहाँ पर 2p p को 6 तक, यानी आप 1 को जो है 2 परमाणु तक ही ले सकते हैं और p को 6 परमाणु तक ले सकते हैं। और जो आपका है d, आप d को 10 परमाणु तक ले सकते हैं। कितने परमाणु तक? पूरे 10 परमाणु तक आप d को रख सकते हैं। और f क्या पूरा 14 परमाणु आप रख सकते हैं। इसी नियम को लेकर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निकालने के लिए तो प्रथम नियम था, अब दूसरा नियम यह है। बहुत ही आसान नियम है दोस्तों, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे नियम है इसको निकालने का, यस को दूसरे श्रेणी प्रथम श्रेणी में रखा गया है। यस आपको मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, यस इसमें जो परमाणु होते हैं ना, जो तत्वों के परमाणु होते हैं, आप इसको 2 तक परमाणु तक ही ले सकते प्रथम में, और दूसरे में p तक 6 तक ही। अब d को 10 तक ही परमाणु ले सकता है और f को 14 तक। आप सोच रहे होंगे कि 118 परमाणु होते हैं, तो पता जाने आपको 14 10 24 36 2 32 ही दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए एक अपबाहु का नियम होता है। किसका? अपबाहु का नियम। अपबाहु का नियम, उसके अनुसार आपको इस यस को जो है लाइन से जितनी आवश्यकता पड़े आपको लिख देना है। जैसे 1s 2s, इसी तरह आप लिखिए 3s 4s 5s, और इधर 6s 7 हो गया सॉरी, फिर 7s। अब दूसरी बार जब p6 है तो p6 को तो p केवल लिखेंगे पहले हम p। जैसे यहाँ यस को हमने 1s लिखा, तो यहाँ पर 2 को 2p लिखेंगे। यहाँ से दूसरी लाइन से शुरू करके 2p, फिर 3p, फिर 4p, फिर 5p, फिर 6p, फिर 7p, इसी तरह लिखना है। अब फिर बचा क्या हमारा d को यहाँ से लिखना है 3 से। एक जितना आप लिखेंगे, इस नियम को भी मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि यह नियम भी आपको ना भूले। तो आपको यहाँ पर लिखना है 3d, फिर 3d हो गया, फिर 4d, फिर 5d, फिर 6d, फिर 7d, यह हो जाएगा आपका। फिर बचा क्या है आपको f। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? चौथी लाइन से लिखना है 4f 5f 6f 7f। अगर जो आपको और अधिक आवश्यकता पड़े तो आप 8s इधर लिख दीजिए, 8p इधर लिख दीजिए, और 8d इधर लिख दीजिए, और 8f इधर लिख दीजिए। अब इसको काटिए। आपको क्या करना है? इसको काट देना है। जैसे 1s को हमने काटा, 1s को काट दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे s, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर 2s को हमें काटना है, फिर 2s को काटेंगे, तो यहाँ पर 2s। फिर देखिए आपको इसी तरह से काटना है, इधर से इधर की तरफ। तो इधर से ये भी कट रहा है 2p 3s, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले इसे लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2p और फिर क्या है 3s। फिर हमको क्या मिल रहा है काटने को? काटना है दोस्तों। फिर आपको यहाँ से कट रहा है, इधर से काटेंगे तो ये सब तिरछा में चला आएगा इधर, तो इसलिए हमको यही काटते हैं पहले 3p को 4s से काटते हैं। तो आपको पहले यहाँ पर हमने बताया है कि यहाँ से ही लिखे आप, तो पहले हम 3p लिख देंगे, फिर 4s। अब फिर देखिए यहाँ से कट रहा है, 3d से काटेंगे हम इसको 4p से 5s तक।
इसी तरह काटना है दोस्तों आपको, इसी तरह इसी क्रम में ही काटना है। तो हम पहले लिखेंगे 3D, फिर 4P, फिर 5S। अगला वाला काटते हैं हम। इधर तो सब कट ही गया है यहाँ से यहाँ तक। अब फिर क्या बचा 4D। क्या बचा 4D को 5P से 6S तक काट देंगे हम। कैसे काटेंगे 4D को 5P से लेकर 6S तक। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4D 5P और 6S, इतना लिख लिए। क्या हमारा 4F 5D 6P 7S लिख लेंगे। इस क्रम में हमको लिखना है। फिर लिखेंगे 4F 5D 6P और 7S, ये हो गया। फिर आपको क्या बच रहा है, फिर बच रहा है आपका 5F 6D 7P 8S। तो आप लिख लेंगे 5F 6D 7P और 8S। ये दोस्तों यहाँ तक बढ़ते क्रम में आया, फिर आया घटते क्रम में जाएगा। तो फिर अब क्या बच रहा है 6 या 7D 8P, क्या बचा 6F 7D 8P। दोस्तों आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा, आप भारी से भारी सूत्र का निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत होगी तो आप इसे बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे क्या बचा 7F और 8D, फिर 7F इधर लिख लेंगे और 8D यहाँ पर, और फिर क्या बचा 8F। अगर जो आपको दिक्कत हो यानी कम पड़े तो आप बढ़ा सकते हैं, मगर इतने इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने हद तक बढ़ा दी एकदम, आपको इससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलिए बताते हैं इसको कैसे निकालेंगे। यही है निकालने का नियम। इस तरह जैसे आप मान लीजिए कैल्शियम का 20 है, तो आपको यहाँ पर बताया गया है S को आप 2 तक ले सकते हैं और P को 6 तक और D को 10 तक, F को 14 तक। अभी हमको बता रहे हैं, आपको ऐड लिख दें, को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो हमने यस को, ये हमने आपको समझने के लिए बता दिया है कि आप इसको यहीं तक सीमित रख सकते हैं। तो यस पहला आपका है 1S, तो आप ले सकते हैं 2 तक, कोई दिक्कत नहीं अभी। तो आप लिख लेंगे 1S 2, फिर आता है आपका 2S है, 2S का 2। आप यस रहे यहाँ जितना भी लिख सकते हैं आप लिख लें, मगर यहाँ 2S कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो यस है उसका 2 मतलब है। आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे याद करें, आपको याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आप ये जो नियम है ना, इसके ऐसे काट कर आपको परीक्षा में लिखना रहेगा, ऐसे काट कर आप बना सकते हैं और आपको इस नियम को याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था बेस्ट तरीका, और आपको और बेस्ट तरीके से हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आपका बचा 2S2। अब क्या है 2P को हम कितने तक बढ़ा सकते हैं, P को 6 तक, तो 2P लिखकर 6 लिख देंगे हम। अब क्या बचा आपका, आता क्या आपका 3S यस को आप कितने तक सीमित रख सकते हैं, यहाँ पर यस बराबर 2 तक ही सीमित रख सकते हैं। अब आपका क्या आता है 3P को हम कितने तक सीमित रखते हैं 6 तक, तो आपको अभी दिक्कत नहीं है। और अब क्या आता है आपका 3P हो गया यहाँ पर हमारा, फिर बचता है 4S, तो 4S को यस को हम 2 तक ही सीमित रख सकते हैं। तो यही था कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जोड़ लीजिए आप इसको ऊपर वाला जोड़ लेंगे, ये जो है 6 2 ये जो है इसको आप जोड़ लेंगे। जैसे 2 + 2 बराबर 4 + 6 बराबर 10 + 2 बराबर 12 + 6 बराबर 18 2 + बराबर 20, आपका 20 हो गया। तो ये था कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आपको किसी अन्य तरीके से निकालना है, मतलब अन्य तरीके से आपको और किसी का निकालना है, तो जैसे हम मान लेते हैं हम सल्फर का 16। और आपको लिए एक और सूचना है, जैसे यस है, यस को 2 और लास्ट में आपको गलत कह रहे हैं। अगर आपको 1 की ज़रूरत है तो इसके अंदर लिख सकते हैं आप, और जब इसके बाहर नहीं लिख सकते। यहाँ यस की जगह 3 नहीं लिख सकते आप, P की जगह 7 नहीं लिख सकते, 6 तक ही सीमित रख सकते हैं, इससे अधिक आप नहीं ले जा सकते। तो हम सल्फर का निकाल रहे हैं, तो
19 का क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2s। यहाँ पर जो है 2s का भी कितना तक रख सकते हैं, 2 ही तक सीमित रख सकते हैं। फिर आपका क्या आता है 2p, p को हम कितने तक सीमित रख सकते हैं 6 तक, तो हम 6 तक ले लेते हैं। जब आपको कोई दिक्कत ना हो आगे रखने में तो आप रख सकते हैं, मगर लास्ट में आप रख नहीं सकते हैं, जहाँ तक रहेगा उसको आप वहीं तक सीमित ही रखेंगे। 2p हो गया हमारा। अब क्या है 3s, यस को हम कितने तक रख सकते हैं 2 तक, यस तक हो गया। 3p, तो 3p को हम कितना रखें आप बताइए। देखिए 2 2 4 4 6 10 2 12, और यहाँ पर कितना है 16, तो 12 4 16, इसके अंदर आप रख सकते हैं। p का 6 तो इसके अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन इसके बाहर नहीं ले जा सकते। तो सल्फर का कितना है 16, तो देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 4 16, ये था सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंगनीज का कितना होता है 25, तो आप लिखें आप 25 का। अब देखिए 1s1, सॉरी 2 रख देंगे हम, क्योंकि इसको हम 2 तक रख सकते हैं सीमित। फिर आपका क्या आता है 2s2, फिर 2p6, p को हम 6 तक सीमित रख सकते हैं 6 इसलिए। और फिर यस 3s आता है, 3s को हम कितने तक सीमित रख सकते हैं, सिर्फ 2 तक ही सीमित। और फिर 3p को 6 तक सीमित रख सकते हैं। अब आप क्या आता है 4s, और यस को हम 2 तक ही सीमित रख सकते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20, इसका कितना है 5 25। 4s के बाद क्या आता है 3d का d को हम 10 तक सीमित रख सकते हैं, कितने तक 10 तक, तो हमको 5 ही की जरूरत है, तो हम 5 भी लिख सकते हैं। अब कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 5 25, तो मैंगनीज का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 है। इसी तरह से आप हर एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। देखिए ये सूत्र जो है इसको लिखने के लिए आप इसी तरह काट देंगे अच्छी तरीके से, जैसे हमने इसको काटा है आप भी इसी तरह से काट दीजिए। आपको इसे याद नहीं करनी पड़ेगी इस सूत्र को, यह सूत्र बहुत बड़ा इसलिए आपको याद नहीं होगा, इसलिए हमने इस बाहु के नियम से आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस वीडियो में बताएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, कि इसका फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कैसे क्या होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।